आइए देखते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है कि ये जो आपके दुनिया भर के पार्ट 7-8 पार्ट दिए गए हैं ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे या नहीं होंगे, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या होती है ये देख लेते हैं, है ना। इसका इंट्रोडक्शंस यदि आप सही तरीके से, यहाँ तो सिर्फ हम बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनेशंस क्या होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा कहलाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। मतलब ये इसकी क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यदि इस फॉर्म में इस इक्वेशन को मैं चेंज कर लेता हूँ तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जहाँ ए हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ए जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसकी सारी जानकारी डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में दी गई है। तो एक बार आप जाके वहाँ पे इंट्रो देख लीजिए, जो लिंक है इंट्रो की इसी वीडियो के बायो में दे दी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको सही तरीके से देख सकते हैं कि यह ए का मान जीरो के बराबर क्यों नहीं होता, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टेटमेंट है वो किन किन चीज़ों को फुलफिल करती है। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या होती है, वो होती है 2, ठीक है। और इसके बाद बड़ी पावर तो हो गई, फिर जो वेरिएबल होना चाहिए वो सिर्फ एक होना चाहिए, या तो एक्स हो या तो वाई हो या तो जेड हो, तो सभी जगह एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल 1 है, एक्स है, तो वो चीज़ें मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी। आ गया समझ में। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसके सल्यूशन की बात करते हैं तो इसका सल्यूशन हमारा क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। मतलब यदि हम इसमें आइडेंटिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, ए प्लस बी, ए का मान एक्स है, बी का मान 1 है, इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इस आइडेंटिटी को हम पहले में लगा सकते हैं, है ना। तो पहले में लगाइए, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यदि हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ए है और ये जो वैल्यू है ये मेरी बी है ना। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं 2 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना बच गया भाई, यहाँ पे हो गया 2x, और 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इसको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है और चेक करना है कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और एक्स का करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 6 बच गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको हमको जीरो के बराबर, क्योंकि जो मेरी पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो हम इसको जीरो के बराबर कर देंगे। जीरो के बराबर करेंगे तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो हमारी किधर जाएंगी, इधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो चलिए शिफ्ट करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, और ये -6 है तो यहाँ हो जाएगा +6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये -2x है और ये +2x है, तो ये दोनों तो गए, है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1 और +6, तो ये हो गया +7 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई साहब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये 1 वेरिएबल है ना, और सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो ये बिल्कुल है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई आपने तो बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए भैया। क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू, हम इसको 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ए मतलब ये वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए,
क्यों नहीं होनी चाहिए, ये इंट्रो में आपको बताया गया है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशंस क्या हुई, ये वाली बन गई ये, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, पहली चीज़ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 2 डिग्री, है ना। फर्स्ट चीज़ मुझे क्या मिल गया, फर्स्ट चीज़ मुझे मिल गया 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे मिल गया 1 वेरिएबल, है ना। यही 2 चीज़ें तो मैं चेक करता हूँ भाई। एक तो मुझे मिल गया क्या, 2 डिग्री मतलब स्क्वायर, है ना। और दूसरा मुझे क्या मिला, ये स्क्वायर मिल गया 2 डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है। और वेरिएबल मुझे कितना मिला, 1 मिला। तो हम इसमें कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं भाई, कि ये जो मेरा इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इट इज अ, आप यहाँ पे लिख दो, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो था वो समाप्त हुआ। आइए चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर।